अबाउट लॉ वाई एडवोकेट प्रीति। यहाँ पर हमने आईपीसी से रिलेटेड केसेस की सीरीज में आईपीसी के 150 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन 151, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना संत किस धारा में दंड का प्रावधान है? धारा 148 में। 152 है, लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो, नियंत्रित कर रहा हो, तब उस पर हमला करना, उसे बाधित करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में प्रावधानित है? धारा 152 में। 153 है, धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने के लिए दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है? धारा 153 का में। 154 है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाना, इस अपराध के लिए सजा संहिता की किस धारा में दी गई है? धारा 153 का में। 155 है, दंगा एफरी के लिए संहिता की किस धारा में दिया गया है? आंसर इज बी, धारा 160 में। 156 है, दंगा करने के लिए कम से कम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? आंसर इज 2 या 2 से अधिक। 157 है, आ शपथ पत्र द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए असत्य के कथन करता है और उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडित किया जा सकता है? धारा 193 में। 158 है, अपराध के साक्ष्य का विलोपन, मिटाया जाना अथवा अपराधी को प्रत्यक्षादित करने के लिए मिथ्या सूचना देना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 196 में। 159 है, क्षतिकारित करने के आश्रय से अपराध को मिथ्या आरोप भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन दंडनीय है? धारा 221 में। 160 है, आप पुलिस को मिथ्या सूचना देता है कि एक खास गांव के पास उस पर हमला कर दिया गया और उसे लूटा गया। वह हमलावर का नाम नहीं बताता है, किंतु वह यह जानता है कि सूचना के परिणाम स्वरूप पुलिस उस गांव में जांच करेगी और ग्रामवासियों को कुछ क्षोभ होगा। असंहिता की किस धारा के अधीन ऐसा प्रावधान है? धारा 182 में। 161 है, अपराधी को संश्रय देना, हार्बरिंग भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन दंडनीय है? 212 में। 162 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 212 क्या ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होती है यदि संश्रय देने वाली महिला अपराध करने वाले व्यक्ति की पत्नी है? नहीं। 163 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत ऐसे अपराधी को संश्रय देना दंडनीय है जो अभिरक्षा से निकल भागा है अथवा उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है? धारा 216। 164 है, लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागने पर दंड का प्रावधान संहिता की किस धारा में प्रावधानित है? आंसर इज डी, धारा 223 पर। 165 है, धारा 223 भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने वर्ष के सादे कारावास के दंड का विधान है? 2 वर्ष का। 166 है, एक सजायाफ्ता कैदी 2 कांस्टेबलों को जेल ले जाते समय धक्का देकर भाग निकलता है, वह कैदी किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? धारा 223 है। 167 ने डकैती के आरोप पकड़े गए व्यक्ति अ को थाने ले जाते समय एक गांव के कुछ युवकों ने बल प्रयोग करके छुड़ा लिया। इन युवकों ने भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत अपराध किया है? धारा 225 है। 168 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 230 में परिभाषित सिक्के की परिभाषा में कौड़ी सिक्का है अथवा नहीं? 169 है, फर्रुखाबादी रुपया धारा 230 भारतीय दंड संहिता के अधीन सिक्का है या नहीं? तो है। क्वेश्चन 170, सिक्के का कूटकरण काउंटरफिटिंग संहिता की किस धारा में दिया गया है? धारा 231 में। 171 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में भारतीय सिक्के के कूटकरण के दंड का प्रावधान है? 223 का। 172 है, पदक मेडल सिक्का है या नहीं? तो नहीं है। 173 लोक न्यूसेंस भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान है? 268 में। 174 है, भारतीय धारा 272 भारतीय दंड संहिता जो कि विक्रय के लिए आश्रयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण से संबंधित है। राज्य संशोधन उत्तर प्रदेश में इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान हो गया है आजीवन कारावास तथा जुर्माना। 175 है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अधीन अपराध है? आंसर इज 279 में, 279 में। 176 है, किस अंग्रेज शासक ने मुगलों से दीवानी अधिकार छीन लिए? 176 है, किस अंग्रेज शासक ने मुगलों से दीवानी अधिकार छीन लिए? लॉर्ड क्लाइव ने।
177 है भारतीय दंड संहिता 1860 के किस शासक से के समय तैयार किया गया था? लॉर्ड मैकाले। 178 है भारत ने किस वर्ष प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत की स्थापना की है? 1772 में। 179 है लॉर्ड मैकाले किस विधि आयोग के अध्यक्ष थे? प्रथम। 180 है मीन सीरिया कहते हैं दुराशय को। 181 है भारतीय दंड संहिता में व्यक्ति की किस भूल को क्षम्य नहीं माना गया है? तो विधि की भूल को। 182 है भारतीय दंड संहिता में मुख्यतः प्रावधान किया गया है अपराधों की परिभाषा का और अपराधों के लिए दंड ए और बी दोनों का। 183 है तथ्य विधि की भूल क्रमशः प्रावधान निम्न धाराओं में किया गया है? धारा 76 से 79 भारतीय दंड संहिता में। 184 है संहिता की किस धारा के अंतर्गत मानहानि होने की संभावना हानि होने की संभावना वाले किए गए कार्य जिसमें कि आपराधिक आशय ना हो अपराध नहीं माने जाते हैं? धारा 81 में। 185 है किस धारा के अधीन शरीर की रक्षा में हमलावर की मृत्यु की जा सकती है? तो धारा 100 में। 186 है संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार में क्या आक्रमणकर्ता की मृत्यु कारित किया जा सकता है? हाँ, धारा 103 में। 187 है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है और ऐसा संहिता की किस धारा में है? धारा 96 में। 188 है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है? धारा 95 में। 189 189 है सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं है? धारा 93 में। 190 है एक सर्जन एक रोगी को नेक नियति के साथ यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह ज़्यादा दिन अब जीवित नहीं रह सकता है और इस आघात के कारण रोगी मर जाता है और क्या आज ने कोई अपराध किया है? धारा 93 के अधीन सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया है। 191 है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में क्या प्रावधान है? साधारण अपवाद। 192 में भारतीय दंड संहिता में दिए गए साधारण अपवाद का आशय है वह कार्य जो अपराध नहीं है। 193 है दुष्प्रेरण के लिए दंड की व्यवस्था है सामान्य जो अपराध के लिए है। 194 है ने बा से सा की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया और इसके लिए संसाधन भी उपलब्ध करा दिए परंतु बा ने हत्या का अपराध नहीं किया। ने दुष्प्रेरण का अपराध किया उसे सजा दी जा सकती है। 195 है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दुष्प्रेरण की परिभाषा है? 108 में। 196 है भारतीय दंड संहिता किस धारा में राजद्रोह की परिभाषा है? 124 का में 124 का। 197 है अभियुक्त को सिपाहियों ने सही ढंग से हथकड़ी नहीं लगाई थी जिस कारण अभियुक्त सिपाहियों की अभिरक्षा से निकल भागा। सिपाहियों ने क्या अपराध किया है? धारा 139। 198 है सेना से भागे हुए सैनिक को संशय शरण देना किस धारा के अधीन अपराध है? धारा 136 में। 199 है ने वायुसेना के सिपाही की पोशाक पहनकर टोकन धारण किया कर वायुसेना में अपने भाई को नौकरी दिलाने का प्रयास किया उसका कार्य 140 के अंतर्गत दंडनीय है। तो उसे है बलवा की परिभाषा एवं दंड है 146 और 147 में। यहाँ पर हम इतने क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे स्टार्ट करेंगे 201 से। थैंक यू।